अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दिया ये पॉइंट कि हम लोगों ने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा। चुनाव लड़ना और जीतना अलग अलग मसला है। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, वो हम लोगों ने बता दिया। क्या नौबत आन पड़ी कि मैदान छोड़ के ही भागे? बिल्कुल नहीं, मैदान छोड़ के हम लोग भागते नहीं है। पार्टी का कार्यक्रम जो कश्मीर में है वो लगातार चल रहा है। कश्मीर से इस बार मुझे लगता है जनता की भी एक एग्जामिनेशन है कि जनता किसको वोट देगी। क्या जनता उन लोगों को वोट देगी जो पिछले 70 साल से उनको लूट रही है, जिसने आतंकवाद को वहां पर बढ़ावा दिया है, जिसने अहिंसा को बढ़ावा दिया है, जिसने उग्रवाद को बढ़ावा दिया। इशारा किस पार्टी की तरफ कर रहे हैं? देखिए, हम किसी पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहे। आपका कैंडिडेट नहीं है तो आपको किसी का सपोर्ट वहां करना है? हमारा हर वो कैंडिडेट होगा जो देश की बात करेगा। वहां पर जो पार्टी हमारे देश की बात करेगी, जो कश्मीर के डेवलपमेंट की बात करेगी, मुझे लगता है कि वहां की जनता उसको वोट करेगी। तो एक बार फिर से हमारे साथ आज मीडिया इंचार्ज बीजेपी से आते हैं और साथ ही साथ स्पोक्स पर्सन भी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर वादी कश्मीर पर इनका ज्यादा फोकस था। हाल ही में वादी कश्मीर का दौरा भी करके आए हैं मैडम रजनी सेठी जी, लेकिन आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या नौबत आन पड़ी कि मैदान छोड़ के ही भागे? बिल्कुल नहीं, मैदान छोड़ के हम लोग भागते नहीं है। पार्टी का कार्यक्रम जो कश्मीर में है वो लगातार चल रहा है। हमारे आदरणीय संगठन मंत्री अशोक कौल जी भी काफी अरसे से कश्मीर में काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी भी कश्मीर के विजिट पे रहते हैं और मैं खुद इस समय कुछ दिनों पहले मीडिया इंचार्ज के नाते कश्मीर के अलग अलग जिलों में गई भी हूं। अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दिया ये पॉइंट कि हम लोगों ने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा। चुनाव लड़ना और जीतना अलग अलग मसला है। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, वो हम लोगों ने बता दिया। कश्मीर से इस बार मुझे लगता है जनता की भी एक एग्जामिनेशन है कि जनता किसको वोट देगी। क्या जनता उन लोगों को वोट देगी जो पिछले 70 साल से उनको लूट रही है, जिसने आतंकवाद को वहां पर बढ़ावा दिया है, जिसने अहिंसा को बढ़ावा दिया है, जिसने उग्रवाद को बढ़ावा दिया, जिसने पत्थरबाजों को सपोर्ट किया। क्या आपका कैंडिडेट ही नहीं है तो वो ऑप्शन नहीं है उनके पास। जो आप बोल रहे हो, जिन पे आप इल्जाम लगा रहे हो, उन्हीं को वो चुन रहे हैं जब आपने ऑप्शन दिया ही नहीं उनको। देखिए, हमने क्लियर कर दिया, जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात करे, जो पार्टी उनके लिए अच्छे काम करने की बात करे, जो पार्टी वहां पे शांति, अमन, बहाली और मोदी जी के एजेंडे को लेकर जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात करें, उस पार्टी को वो वोट करें। इन परिवारवादी पार्टियों को फिर से वोट ना करें। ये आह्वान मैं आपके माध्यम से कश्मीर की जनता को भी करना चाहूंगी कि इस बार आपकी परीक्षा है। मोदी जी आपके लिए काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से। अब आप बदले में मोदी जी को क्या देंगे? क्या कश्मीर की जनता को फिर से लुटने देंगे? क्या कश्मीर में फिर से खून खराबा होने देंगे कि कश्मीर को शांति की राह पर लेकर जाएंगे? ये उन पर डिपेंड है। आप ये इशारा किस पार्टी की तरफ कर रहे हैं? देखिए, हम किसी पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहे। आपका कैंडिडेट नहीं है तो आपको किसी का सपोर्ट तो वहां करना है? हमारा हर वो कैंडिडेट होगा जो देश की बात करेगा। वहां पर जो पार्टी हमारे देश की बात करेगी, जो कश्मीर के डेवलपमेंट की बात करेगी, मुझे लगता है कि वहां की जनता उसको वोट करेगी। कैंडिडेट मैटर नहीं करता बीजेपी के लिए। मोदी जी के लिए इस समय जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर चले, लोगों के जख्म भरे जाएं, वो सरकार बने जो लोगों की समस्याओं को सुन सके, उसके लिए हम लोग काम करें। आपने वहां कैंपेन भी की, जगह जगह गए, उसके बाद आपने हाईकमान को एक लिस्ट भी सौंपी जिसमें आपने कैंडिडेट्स की एक लिस्ट सौंपी, तो उसमें बताया कि इतने लोग हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ से नाम भेज रहे हैं। लेकिन उसके बाद आखिर कैसे ये नौबत आई कि आप जो है इलेक्शन में वहां से हिस्सा नहीं ले रहे? देखिए, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। आला कमान ने क्या सोचा है, मोदी जी का क्या विजन है जम्मू कश्मीर को लेकर, उस पर हम अपनी टिप्पणी नहीं कर सकते। मोदी जी का विजन मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव है जम्मू कश्मीर को लेकर, और कश्मीर की राजनीति कुछ अलग तरीके की पिछले 70 साल से चल रही है। इसको बदलने में समय लगेगा और उसको बदलने की लगातार कोशिश मोदी जी कर भी रहे हैं। तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि मोदी जी अगर हैं तो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि उन्होंने ही ये एक स्लोगन लाया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। वो लोगों के दिलों में जाना चाहते हैं। वो कश्मीर की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप इन पार्टियों को ना वोट दें, एनसी और पीडीपी को, जिन्होंने आपके कश्मीर को तबाह करने का काम किया। आप बाकी किसी और को वोट दें जो देश की बात कर रहे हैं। ये खुला ऑप्शन मोदी जी ने उनके लिए रखा है। अब कश्मीर की जनता को डिसाइड करना है कि वो किस साइड जाती है। लेकिन यहाँ के जो रीजनल पार्टियां, जो पुरानी रीजनल पार्टियां यहाँ की हैं, तो वो लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी मैदान छोड़ के ही भाग गई, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ के लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो अपोजिशन वाले हैं 2019 के बाद से लगातार चीख चीख के बोल रहे थे 370 हटेगा तो झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, इनके मुख्यमंत्री बोलते थे। आज मुझे नहीं लगता कि किसी
तरह का प्रोटेस्ट कश्मीर में हुआ कि 370 क्यों हटा। ये 4 लोग ही सिर्फ रास्ते में खड़े होकर हो गए क्योंकि इनकी कुर्सियां छीन रही थी। इनके कहने का कोई मैटर नहीं करता कि मैदान छोड़ के भागे या नहीं भागे। मुझे लगता है मैटर ये करता है कि कश्मीर की जनता क्या चाहती है। अगर कश्मीर की जनता फिर से इनको लाना चाहती है तो क्या वो फिर से 70 साल पीछे जाना चाहती है, जो आतंकवाद का दौर था, जो अलगाववाद का दौर था, जो खून खराबे का दौर था और जो वहां के युवाओं को कब्रिस्तान में पहुंचाने का दौर था। क्या कश्मीर की जनता फिर से उसी को एक्सेप्ट करेगी, या कश्मीर की जनता मोदी जी के विकसित भारत, विकासशील जम्मू कश्मीर, डेवलप्ड जम्मू कश्मीर की तरफ जाना चाहेगी? अपोजिशन क्या बोलती है हमें मैटर नहीं करता। हम लोगों पर, जनता जनार्दन है, जनता सरकार बनाती है और जनता ही इनको दिखाएगी। लेकिन आप किस पार्टी की वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी दीगर पार्टियां भी वहां पर है और ओपोजिशन हमेशा ये कहती है कि यहाँ बीजेपी ने अपनी बी टीम, सी टीम, डी टीम रखी है। लेकिन आज यहाँ से क्या कहेंगे, कौन सी पार्टी होगी जिसको आप यहाँ से सपोर्ट देंगे? देखिए, हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए हैं रैली में। उन्होंने भी ओपनली कहा कि इन पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज को वोट ना करें, परिवारवाद खत्म करें, जम्मू कश्मीर में किसी और को वोट दें जो देश की बात कर रहा है। हमने ओपनली किसी पार्टी कौन देश की बात कर रहा है? वो मीडिया जाके सर्वे करे कौन देश की बात कर रहा है। मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसे हैं वहां देश की बात कर भी रहे हैं। इन 2 पार्टियों को छोड़कर एनसी और पीडीपी सिर्फ अपने लिए सोचती हैं। कुछ पार्टीज ऐसी भी हैं जो भारत के लिए सोच रही हैं। आपने देखा होगा कि लगातार मेरी कैंपेनिंग के दौरान भी वहां पर जो आम कार्यकर्ता है, आम जनता है, वो शांति बहाली चाहती है। वो इन परिवारवादी पार्टियों से दुखी हो चुकी है और इस बार उन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ कि उनका वोट ना एनसी को जाएगा ना पीडीपी को जाएगा। उनका वोट उन लोगों को जाएगा जो देश हित की बात करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि वो मोदी जी के सपोर्टर हैं कि नहीं है वो पार्टियां, मगर वो देश के सपोर्टर हैं, वो भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता उन्हीं को वोट करना चाहेगी, देंगे। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से टूरिस्ट कश्मीर में इस साल बहुत टूरिस्ट आया। इवन जब मैं खुद भी वहां पे थी, मैं डल लेक के किनारे में, इवन गांव-गांव में जाकर जहां देख रही थी, टूरिस्ट वहां तक पहुंचा हुआ था। जो हमारे पुराने मंदिर हैं, माता का मंदिर, त्रिपुर सुंदरी, इस तरीके के मंदिरों में भी टूरिस्ट आया हुआ था। मुझे लगता है कि कश्मीर भी चेंज चाहता है, कश्मीर का युवा भी चेंज चाहता है। आप वीडियोस भी देख रहे हैं कि कश्मीर से किस तरीके से वीडियोस मोदी जी की सपोर्ट में आ रही हैं। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि कश्मीर की जनता चेंज चाहती है। देखिए, पहाड़ियों को स्टेटस मिल गया, उसके बाद आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से हमने 370 को हटाया, तरक्की के रास्ते खुल गए, सारे रास्ते हमने हमवार कर दिए। लेकिन उसके बावजूद आप अपने वोटर्स को, अपने वर्कर्स को एक ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। आपने कैंडिडेट वहां नहीं उतारा। तो अब जिस तरह से आपने कैंपेन भी की, आपने कैंपेन में क्या कहा? आप बीजेपी को वोट कीजिए, हमारे कैंडिडेट को वोट कीजिए, या किसी दूसरी पार्टी के लिए आपने कैंपेन की? नहीं, मैंने अपने कैंपेन में ये उनको बोला कि हमारा निशान कमल का फूल है। बिल्कुल हमने बैठकों में ये बोला है, मगर साथ साथ मैंने ये भी बोला कि जितनी भी पार्टीज राष्ट्रवाद की बात करेंगी, देश के हित की बात करेंगी, हम उनके साथ हैं। लोगों की इच्छा है, क्या वो परिवार के दोबारा उन्हीं पार्टी के लोगों को वोट देना चाहेंगे या उन लोगों को देना चाहेंगे जो देश की बात करेंगे। अब बात रही, हमने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, हमें इंतजार करना चाहिए मोदी जी के विजन का कि वो क्या डिसाइड करेंगे। हो सकता है आने वाले असेंबली चुनाव में कश्मीर में हमारे कैंडिडेट्स ओपनली काम कर पाए। तो कश्मीर को सुधार करने के लिए पिछले 5-7 साल से लगातार 2019 के बाद से मोदी जी काम कर रहे हैं। तो विश्वास रखना चाहिए कि जो अब बनने जा रहा है, जो अब होने जा रहा है, वो एक नए जम्मू कश्मीर की शुरुआत होने जा रही है। इस पर विश्वास रखना चाहिए।